सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप देख ही पा रहे होंगे आज कितनी हवा चल रही है और ये हवा के साथ ही दिसंबर की ठंड भी बहुत ज़्यादा है। बट आज हम जीवन देने जा रहे हैं अपने ड्राइवर लाइसेंस का। तो जीवन जो है वो ड्राइवर टेस्ट सेंटर पे होता है, ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पे। एंड जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर है वो डोगल एवेन्यू पे है। तो हमें एक डायरेक्ट बस भी जाती है बट उस पर चलना ज़्यादा पड़ता है, जो 1C जाती है। बट हम एक बस एक्सचेंज करके जाएंगे जो हमें डायरेक्टली वहीं उतारेगी, थोड़ा 200 मीटर्स अवे। तो उस बस को भी हम लेने जा रहे हैं। एंड बाय द वे ये मंडे टू फ्राइडे खुला होता है आपका जो ड्राइविंग, मंडे टू सैटरडे खुला होता है, सॉरी। एंड इसकी जो टाइमिंग्स है वो सुबह 9 AM से शाम को 7 PM तक रहती है। संडे को ये क्लोज रहता है। तो अभी वहाँ पर जाएंगे। कोई अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट जाके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस वाला है। तो थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि ऑलरेडी 9:30 हो गए हैं। लोग 8 AM से आना शुरू कर देते हैं लाइन में। थोड़ा लाइन में लगना पड़ेगा, वेट होगा, बट आई गेस इट्स ओके। मेरी सांस इसलिए भूल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसके ऊपर से हवा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अभी चलते हैं, बस पकड़ते हैं, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। मौसम आज एकदम से बहुत ठंडा हो गया। जब बर्फ़ गिर रही थी तो उस दिन भी इतना ठंडा नहीं था, बट अब एकदम से ठंडा हो गया। एंड मेन यहाँ पर ठंड मौसम की नहीं होती है। आई वुड से कि अभी मैंने एक स्वेटशर्ट एंड एक जैकेट पहनी हुई है, तो मौसम की ठंड नहीं होती है, बट जो हवा चलती है उसकी ठंड बहुत ही क्रेज़ी है। और अपने इंडिया में स्क्विरल्स देखी होंगी, यहाँ पर देखो कितनी बड़ी होती हैं। बिल्कुल गूस के साइज़ की हैं और स्क्विरल्स हैं। तो अभी वी रोड एट कैरन पे उतर गए हैं और अब हमें नेक्स्ट बस स्टॉप की तरफ जाना है। ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर है, राइट टर्न लेते ही। सो बाय मिस्टेक हम एक स्टेशन आगे आ गए हैं। तो बस ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड क्रॉस करके दूसरी साइड है। एंड सेम बस रिटर्न वाली लेनी है। सो वी आर एट द ड्राइव टेस्ट ऑफिस। अब मैं अंदर जाने की प्रिपरेशन करता हूँ, टेस्ट दे के आता हूँ। उसके बाद आपको सारा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा जीवन का एक्सपीरियंस कैसा गया। सो वी आर डन विद द G1। बहुत इजीली क्लियर कर दिया, 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस हमने बिल्कुल सही करे। तो हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, रिसीट एंड एक आई थिंक मैनुअल है, एंड एक हमारा रोड टेस्ट की कंफर्मेशन है कि जब हमें बुक करना होगा हमारा G2, तो उसके लिए अब हम कर देंगे। एंड अब हमें बस पकड़नी है घर के लिए। बाकी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस घर जाके बताता हूँ कैसा रहा। और विनर्स यहीं पर है, अगर आप देखना है तो जहाँ पर आप ड्राइवर टेस्ट देने आते हैं उसके पीछे विनर्स है। तो अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। अब बस पकड़ते हैं, नंबर 6 बस पकड़नी है हमको, और उसके बाद नंबर 2। एंड घर जाके आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। बाय द वे, बस आने से पहले बहुत सही मूवमेंट था कि आपको यहाँ की एक यूनिक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर अनलाइक इंडिया, यहाँ पर 2 टेम्परेचर्स होते हैं, एक एक्चुअल टेम्परेचर और दूसरा होता है फील्स लाइक। तो राइट नाउ द एक्चुअल टेम्परेचर इज 3 डिग्रीज, बट ड्यू टू कोल्ड विंड्स इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, मेरा हाथ भी कांप रहा है। द फील्स लाइक टेम्परेचर इज -2 डिग्रीज। तो आप अपने आप को हमेशा फील्स लाइक टेम्परेचर के हिसाब से प्रिपेयर करिए। घर जाके फिल्म करता हूँ और अपना जीवन एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। सो फाइनली घर आ गए हैं। आते आते काफ़ी रात हो गई थी, तो शुरू करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, मैं अपना कंप्लीट जीवन एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, और साथ में मैं आपको एडिशनल चीज़ें बता दूंगा कि कहाँ देने जाना होता है, किस टाइम आप जा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, और वो जो एक स्पेशल डॉक्यूमेंट है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, टेस्ट का फॉर्मेट क्या होता है,
रीटेस्ट दे सकते हैं नहीं दे सकते, एंड फाइनली इस बात पे बात करते हैं कि टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है। तो फर्स्ट, टेस्ट देने कहाँ जाना है? तो टेस्ट देने के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट सेंटर जाना होता है हर सिटी में। जैसे विंडसर एक सिटी है, तो आपके भी सिटी में, जैसे टोरंटो में आप रहते होंगे या ब्रैम्पटन में रहते होंगे या कहीं पर भी रहते होंगे, हर सिटी का एक ड्राइविंग टेस्ट सेंटर होता है। सीधा गूगल पर जाइए एंड टाइप ड्राइविंग टेस्ट सेंटर एंड आपको आपकी लोकेशन पता चल जाएगी। रही टाइमिंग की बात, तो आई वुड से गो एज अर्ली एज पॉसिबल। आप देख लीजिए कि आपके टेस्ट सेंटर की क्या ओपनिंग टाइमिंग्स है। जैसे हमारे यहाँ पर 9 AM थी, तो 9 AM पे 8:45 पे वहाँ जाके आप खड़े हो जाइए एंड 9 AM पे फर्स्ट नंबर आपका ही होगा। अगर आप 10 AM तक जाएंगे तो आपको 10-15 लोगों की लाइन मिलनी शुरू हो जाएगी। विंडसर इज़ अ स्मॉल सिटी एंड यहाँ पर भी लाइन थी। जब मैं मंडे को गया था, मंडे इज़ अ वर्किंग डे, स्टिल वहाँ पर 15-20 लोगों की लाइन थी क्योंकि मैं 10 AM तक गया था। तो गो एज अर्ली एज 9 AM। तो जो उसमें अब जो थर्ड चीज़ आएगी, अंदर जाके आपको करना क्या है? तो फर्स्ट अंदर जाती है आपके वो एक मेन डॉक्यूमेंट मांगेंगे, दैट इज़ योर इंडियन पासपोर्ट, जिसपे आपका कैनेडियन स्टैम्प वगैरह लग गया, जो आपका मेन पासपोर्ट है। तो वहाँ से आपकी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो जाएगा एंड उसके बाद वो पूछेंगे क्या आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो उसके लिए आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आएगा, दैट इज़ योर DL एक्सट्रैक्ट। तो आपको अपना, जो मैंने पुरानी वीडियो में बनाया था, मैं भी यहाँ पर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हाउ टू गेट योर DL एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंडिया। तो वो DL एक्सट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस में एक्सपीरियंस है। तो मेरे को जैसे 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे, तो आई ब्रॉट माई इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस। आपको अपना इंडियन लाइसेंस लाना है एंड सेकेंड आपको DL एक्सट्रैक्ट लाना है। जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें उनको दे देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बेनिफिट्स होंगे आपको। एक तो आपकी फीस कम हो जाएगी $50। दैट इज नॉट एग्जैक्टली फीस कम होना, अब ही स्टिल करंटली के लिए आपको वो सिर्फ $106 चार्ज करेंगे। जो फुल फीस है 158, जो कि $50 और आपको होंगे। आप तब पे कर सकते हैं जब आपको G2 देना है। तो एज अ स्टूडेंट 50 की इधर उधर सेविंग्स अच्छी लगती है और बेटर रहता है। जो सेकंड चीज़ है, बेनिफिट आपको होगा कि अब आप डायरेक्टली G दे सकते हैं। यस, G2 भी नहीं, अब आप डायरेक्टली G दे सकते हैं, जिसके लिए आपको G2 देने के बाद 1 साल तक वेट करना पड़ता है। डायरेक्ट G का टेस्ट देने में नुकसान ये होता है कि आपको जो G का टेस्ट होता है वो एक्सप्रेस वेज पे होता है एंड G2 का टेस्ट आपका नॉर्मल आपकी जो सड़कें होती हैं उन पर होता है, जो सिटी के अंदर रोड्स होती हैं उसके ऊपर होता है। तो अगर आप डायरेक्टली G दे देते हैं विदाउट किसी ट्रेनिंग, विदाउट कि आपको आती है चलानी, लेफ्ट हैंड वाली भी आती है, स्टिल आई वुड से कि थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, G2 ले लीजिए एंड देन G देने जाइए। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो एटलीस्ट 4 या 5 क्लासेस लेके फिर G देना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो फीस क्या आती है इसकी। जो मेरे को पे करना पड़ा वो था $106, जिसमें 90 था आपका लाइसेंस की फीस और जो 16 थी वो था नॉलेज टेस्ट की फीस। तो जैसे ही आप ये सब फॉर्म भर देंगे, आपका वो कुछ कोविड के जो आजकल हर जगह बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि आपको कोविड की कोई भी सिम्टम्स है या नहीं है, उसके वो आप जैसे नो सारे फिल कर देंगे, उसके बाद आपको सेपरेट रूम में भेजेंगे जहाँ पर आपको सीट नंबर अलॉटेड होगा और वहाँ पर जाके आप बैठ जाएंगे। एग्जाम का जो फॉर्मेट है, वी हैव 40 टोटल क्वेश्चंस, जिसमें वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो 20 क्वेश्चन जिसमें साइन होते हैं, साइन शोज करे जाएंगे, आपको बताना है इनके साइन का मतलब क्या है, एंड 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज पे। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देता हूँ कि अल्कोहल लेवल क्या है आपका ड्राइविंग करते समय, G1 G2 कितना अल्कोहल लेवल अलाउड होता है, कितनी पेनल्टीज लग सकती हैं आपको, और अगर कोई बंदा कोई सिग्नल दे रहा है, या कोई जनरल नॉलेज है, फॉर एग्जांपल कार को पार्किंग में से निकालते समय क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो उसका एक स्टेटमेंट में। और ये सारे 40 क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट के हैं, तो इस टाइप के आपको आंसर करने होते हैं। ईच सेक्शन 20 ईच, तो 2 सेक्शन है कि हर सेक्शन में आप 4 आंसर से गलत नहीं कर सकते। जैसे आप 4 आंसर से गलत करेंगे आप फेल कर जाएंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन को। यस, तो इसमें कैच ये है कि जो आपके 2 सेक्शन है, अगर आप एक पास करते हैं एंड एक फेल करते हैं, तो जब आप रीटेस्ट देने जाएंगे तो आपको सिर्फ वो जो जिसमें आप फेल करें वही सेक्शन देना पड़ेगा। आपको जो पास कर गए थे, फॉर एग्जांपल आपने साइन वाला पास कर लिया एंड नॉलेज वाला जनरल क्वेश्चंस वाला पास नहीं किया, तो आपको सिर्फ जनरल क्वेश्चन वाला देना पड़ेगा। तो इसमें जो रीटेस्ट का एक जो फॉर्मेट है, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको एक शीट मिलेगी, येलो शीट, जिसमें आपका बिल बना होगा, आपका टोटल बिल होगा। तो आपको वो शीट लेके बिल्डिंग से एग्जिट करना है एंड दोबारा लाइन में लगना है। एंड उस लाइन में लगने के बाद $16 की जो नॉलेज टेस्ट की फीस है, लाइसेंस की फीस नहीं, सिर्फ नॉलेज टेस्ट की जो $16 की फीस है, पे करके फिर से टेस्ट देने बैठ जाना है। एंड सिर्फ वही सेक्शन आपको करना पड़ेगा जिसमें आप फेल हुए थे। ऑफ कोर्स दोनों में फेल हुए थे तो दोनों करने पड़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई प्रिपेयर कहाँ से करें। पता तो चल गया कि क्या होता है टेस्ट में, पर प्रिपेयर कैसे करना है। तो इसकी एक बहुत ही ईजी एंड
ईजी टू लर्न एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। PDF ऑनलाइन है, आई थिंक ड्राइविंग टेस्ट सेंटर वालों ने ही अपलोड कर रखी है। तो इट हैज़ लाइक 120 साइंस एंड 120 जनरल क्वेश्चंस। वो 240 क्वेश्चंस है, रीड कर लीजिए, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम, और आप उस स्टडी मटेरियल के बेसिस पे वो टेस्ट देने जा सकते हैं। डिट्टो साइंस भी उसी में से आते हैं, डिट्टो जनरल क्वेश्चंस भी उसी में से आते हैं, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, तो उसकी कोई इश्यूज नहीं है। जो टेस्ट की डिफिकल्टी की बात करूंगा, टेस्ट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने एक ही बार में 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन कर दिए, ऐसे नहीं, मैं बहुत समझदार हूँ, बट टेस्ट का लेवल ही बहुत ज़्यादा ईजी है, बट रीटेस्ट देना बहुत कॉमन है। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी मेरे को एक भाई मिले थे, इंडियन भाई, उनका जो जनरल क्वेश्चंस वाला है वो पास नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने रीटेस्ट दिया था, तो मैंने उनकी शीट ले ली जस्ट आपको दिखाने के लिए कि रीटेस्ट का आपको बिल कैसा दिखेगा। सो अब बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स देंगे आपको वो ये खत्म होने के बाद। तो फर्स्ट आपको एक ब्रोशर मिलेगा कि G2 का ड्राइविंग टेस्ट ले लीजिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, एक QR कोड स्कैन मिलेगा आपको, बारकोड स्कैनर मिलेगा, बारकोड एक शीट के ऊपर, कि अगर आपका 2 वीक्स, इसकी एक्सपायरी डेट होती है G1 की, तो G1 की एक्सपायरी डेट से 2 वीक्स पहले तक अगर आपका लाइसेंस नहीं आया है तो आप उसको स्कैन करके वहाँ पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, एंड शायद वो आपकी टाइम लिमिट एक्सटेंड कर देंगे, आपको इमीडिएटली प्रोसेस करेंगे आपके लाइसेंस को। तो और हमें बोला गया है कि 1 से 2 से या 2.5 वीक तक आपको आपका G1 का लाइसेंस आपके घर आ जाएगा। तो यही था, और टेस्ट बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जाइए सुबह सुबह 9 बजे टेस्ट दिए और बाहर आ गए, इंजॉय करिए, G1 आपका होगा। लाइक इंडिया में जैसे लर्निंग लाइसेंस का प्रोसेस था, यहाँ पर ये G1 बोल देते हैं हम इस नॉलेज टेस्ट को। बट अगर आपको जानना है कि हाउ टू गेट द DL एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब आप यूज़ कैसे करें उसको यहाँ पर, तो उसकी कंप्लीट वीडियो मैंने यहाँ पर बनाई है, आप उसे जाके चेकआउट करिए। आई होप दिस इंफॉर्मेशन हेल्प यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या।